हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपना विजयनगर एम्पायर। हमने 3-4 सेशन जो है वो विजयनगर एम्पायर के कर दिए हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे वो जाके सेशन देख ले। विजयनगर एम्पायर क्या था, विजयनगर एम्पायर में कौन कौन से ऐसे राजा आए थे, कौन से राजा सबसे फेमस थे, बहुत सारी चीजें जो है हमने कवर कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपने विजयनगर एम्पायर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमने विजयनगर एम्पायर में कर लिया है एक बार। देखो, विजयनगर एम्पायर में हमने सबसे पहले विजयनगर एम्पायर मतलब विजयनगर साम्राज्य को कवर किया। फिर अगर आगे देखा जाए तो इसकी 4 डेंसिटी थी, संगमा, सलुवा, तुलवा, अराविदु। ये 4 डेंसिटी जो थी वो हमने इसमें क्या की थी, कवर अप की थी। उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, संगम क्या था, उसमें क्या नहीं था, है ना। उसके बाद अगर बात की जाए देवराय फर्स्ट एक ऐसे राजा थे जिन्होंने कुछ कार्य करवाए थे विजयनगर एम्पायर में। उसके बाद देवराय टू, उसके बाद सलुवा डेंसिटी। अब सलुवा डेंसिटी क्या थी, उसका टाइम पीरियड क्या था, वो कहाँ से लेके कहाँ तक थी। उसके बाद तलुवा, अब तलुवा डेंसिटी क्या थी, उसका टाइम पीरियड क्या था। कृष्णदेव राज, अब इनके बारे में हमने देखा था। फिर अगर बात की जाए आगे तो हमने आज करना है बैटल ऑफ टालीकोटा। टालीकोटा का युद्ध, है ना। टालीकोटा का युद्ध क्या था, कब हुआ था, क्या ऐसी चीज थी जिसके कारण इसका युद्ध करवाया गया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर बात की जाए तो बैटल ऑफ टालीकोट, ठीक है, टालीकोटा का युद्ध। अब ये टालीकोटा का युद्ध क्या था, तो सबसे पहले 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी या एडी में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें आगे तो लिखा गया है द सक्सेसर ऑफ कृष्णदेव राय वेयर वीक। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी जो थे वो क्या थे, कमजोर थे, वीक थे। क्या थे, वीक थे। किसके उत्तराधिकारी, कृष्णदेव राय। अगर कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी देखा जाए तो कहा गया है कि कृष्णदेव के जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे, कमजोर थे। द कंबाइंड फोर्स ऑफ अहमदाबाद, विजयपुर, गोलकोंडा एंड बिदर declare war on Vijayanagar during the rule of Ali Ram Rai. अहमदाबाद, विजयपुर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने आलिया राम राय के शासन के दौरान विजयनगर पर युद्ध की क्या की थी, घोषणा की थी। किसने घोषणा की थी, अहमदाबाद, विजयपुर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने। ये ऐसी सेनाएं थी जिन्होंने क्या किया था, अली राम राय के शासन के दौरान, उस समय शासन किसका था, अली राम राय का। तो अली राम राय का शासन था, उसके दौरान इन्होंने क्या किया था, विजयनगर पर युद्ध की क्या की थी, घोषणा की थी कि युद्ध किया जाएगा। Ali Ram Rai was defeated. He and his people were killed mercilessly. अली राम राय की हार हुई, किसकी हार हुई, अली राम राय की। घोषणा भी किसके द्वारा की गई थी, अली राम राय के द्वारा ही घोषणा करवाई गई थी कि युद्ध होगा। और अगर हम देखा जाए कि हार किसकी हुई है, तो हार भी अगर देखी जाए तो वो किसकी हुई थी, अली रामा राय की। क्लियर, अली रामा राय की क्या हुई थी, हार हुई थी। उसे और उसके लोगों को निद्रा पूर्व मार दिया गया था। अली राम राय और उसके जो साथी थे उनको बहुत ही बेरहमी से क्या किया गया था, मारा गया था। विजयनगर वॉज पिल एंड रू, विजयनगर को लूट लिया गया और बर्बाद कर दिया गया। पूरी तरह से विजयनगर को क्या किया गया था, लूटा था और पूरी तरह से उसको क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। इतना क्लियर है।
कि अहमदाबाद, विजयपुर, गोलकोंडा और बिदर की संयुक्त सेनाओं ने क्या किया था, अली राम राय के शासन के दौरान उस पर युद्ध की क्या की थी, घोषणा की थी। फिर घोषणा करने के बाद अली राम राय की क्या हो गई थी, हार हो गई थी और उसके लोगों को बहुत ही बेरहमी से क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। फिर अगर देखा जाए तो विजयनगर को लूट लिया गया और बर्बाद कर दिया गया। क्लियर है इतना? अब हम आगे करेंगे, अब हम करेंगे अरविंद। 1570 से लेके 1650 तक इसका क्या था, शासन काल था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब डिटेल में। Arvidu, founded by Trimula, was the fourth and last Hindu dynasty to rule Vijayanagar kingdom in South India. कहते हैं कि त्रिमुला द्वारा स्थापित अरविंदु दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा और अंतिम हिंदू क्या था, एक राजवंश था। अगर ये डेंसिटी की बात की जाए तो ये सबसे लास्ट वाली डेंसिटी थी, कौन सी, अरविंदु। और अगर इसके फाउंडर देखा जाए तो कौन थे, त्रिमुला। अगर मैं अरविंदु की बात करूं तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, त्रिमुला। ठीक है, और ये सब फोर्थ और लास्ट हिंदू डेंसिटी थी। ठीक है, सबसे लास्ट और हिंदू डेंसिटी थी किसकी, विजयनगर राज्य की। अगर आपको पूछा जाए कि सबसे लास्ट और फोर्थ डेंसिटी कौन सी थी तो वो आपको बताना चाहिए अरविंदु, और अरविंदु जो थी वो त्रिमुला के द्वारा फाउंड की गई थी। नेक्स्ट है, these empires slowly shrunk and the density ended in 1646। ये साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ गया मतलब खत्म हो गया, और राजवंश 1646 में समाप्त हो गया। और कब इसकी एंडेड हुआ, ये 1646 में क्या हो गया था, एंड हो गया था, खत्म हो गया था। पता होना चाहिए कि त्रिमुला जो था उसने इसको फाउंड किया था, और अगर इस राज्य की बात की जाए तो धीरे धीरे करके ये राज्य खत्म हो गया था, सिकुड़ गया था, और 1646 में पूरी तरह से क्या हो गई थी, ये चीज समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। Administrative unit divide as मंडलम, नंदू, सातलस एंड फाइनली इनटू ग्राम। अगर कहते प्रशासनिक इकाइयों को देखा जाए तो इसको 4 प्रकार में विभाजित किया गया है, मंडलम, नाडु, स्थल और अंडलीय ग्राम। कौन सी है, ग्राम। तो ये 4 ऐसी चीजें थी जिसमें इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया। मंडलेश्वर और नायका वॉज द गवर्नर ऑफ मंडलम। कहते कि जो मंडलेश्वर या नायक है वो मंडलम का क्या था, एक शासक था। He had considerable autonomy, had right to issue coins of small denominations and right to impose new tax or remit all one। कहते उन्हें पर्याप्त स्वायत्ता प्राप्त थी, छोटे मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने का अधिकार था। छोटे मूल्य वर्ग के जो सिक्के होते हैं उसको जारी करने का क्या था, इनको अधिकार था, हक था, ये कर सकते थे। तथा नया कर लगाने, कर क्या होता है, ब्याज। ठीक है, कर क्या होता है, ब्याज। नया ब्याज लगाने और पुराने ब्याज को माफ करने का भी क्या था, इनके पास अधिकार था। मतलब ये पुराने कर्ज हटा के नए कर्ज भी लगा सकते थे, कर लगा सकते थे, टैक्स लगा सकते थे। इतना क्या था इनको, इतना इनको हक था। फिर से एक बार देखो इसमें क्या कहा गया है, कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया, मंडलम में, नाडु में, स्थाल्स में और ग्राम में। फिर अगर बात की जाए तो मंडलेश्वर या नायक है वो इस शासन के क्या थे, गवर्नर थे। उन्हें छोटे मूल्यवान के सिक्के जारी करने का अधिकार था और पुराना कर हटा के नए कर लगाने का भी क्या था, एक प्रॉपर हक था। आगे देखो, आय के स्रोत भूमि, राजस्व, श्रद्धांजलि, जागीरदारों और शांति प्रमुखों से उपहार, बंदरगाहों पर सीमा शुल्क और विभिन्न देवताओं पर कर। आगे, आर्मी कंसिस्ट ऑफ कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड एलिफेंट्स। सेना में घुड़सवार सेना, पैदल सेना, तोपखाना और हाथी क्या थे, शामिल थे। मतलब इस तरीके की जो आर्मीज थी वो क्या थी, इन्वॉल्व थी। नायनकार सिस्टम, द टॉप ग्रेड ऑफिसर ऑफ द आर्मी वेयर नॉन एज द नायक। नायकर प्रणाली, सेना के शीर्ष श्रेणी के अधिकारियों को नायक
पॉलीगर के रूप में माना जाता था। किसके रूप में माना जाता था? पॉलीगर के रूप में। इतना क्लियर है? किसके रूप में माना जाता था? पॉलीगर के रूप में। अब लास्ट करेंगे। They were granted land in lieu of their service which were called अमन। उनकी सेवाओं के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। उनको क्या डोनेट किया जाता था? भूमि, लैंड दी जाती थी, जिसे अमरम कहा जाता था। याद रखना कि उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें भूमि प्रदान की जाती थी, जिसको आप क्या बोलते हो? अमरम। आपको पूछ सकते हैं अमरम का मतलब क्या है, तो अमरम का मतलब क्या है कि उनकी सेवाओं के बदले में उनको लैंड डोनेट करना या भूमि प्रदान करना। मन्याम्स वेयर टैक्स फ्री लैंड, कहते जो मान्यम थी वो कर मुक्त भूमि थी, उस पर कोई टैक्स वगैरह, कोई कर वगैरह नहीं लगाया जाता था, तो ये टैक्स फ्री थी। ये भी पूछ सकते हैं कि टैक्स फ्री लैंड कौन सी थी, तो वो आपको बताना चाहिए, मान्यम। अ बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज नोन एज अयांगर्स कंडक्टेड विलेज अफेयर्स। अयांगर नामक 12 पद अधिकारियों का एक निकाय गांव के कामयाब का संचालन करता था। तो ये था आज के सेशन का आपका लास्ट टॉपिक। विजयनगर एम्पायर जो है वो आपका टोटली खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि जितना भी विजयनगर एम्पायर आपको करवाया गया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। जिन्होंने नहीं देखा पिछला सेशन, वो पिछला सेशन देखे जाके, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इसी तरीके से हम अपनी जो वीडियोज़ हैं उनको आपके सामने लेके आए। थैंक यू।